हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.1 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है द फॉलोइंग ग्राफ शोन द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द डे ऑफ अ वीक। यानी ग्राफ के अंदर हमें बताया गया टेम्परेचर के बारे में फोरकास्ट एंड एक्चुअल, यानी कि जो एज्यूम किया गया था और एक्चुअल में टेम्परेचर हुआ था, उन टेम्परेचर को दिखाया गया एक वीक के अंदर जो टेम्परेचर हुआ था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का यूज़ किया है। एनसीईआरटी बुक के अंदर ही हमारा ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखो ज़रा, पहले मैं आपको ग्राफ को समझाया था, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो डैश वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है फोरकास्ट टेम्परेचर को, यानी कि हमने अनुमान लगाया था कितना टेम्परेचर होगा। डार्क वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल टेम्परेचर, यानी हकीकत में इतना टेम्परेचर रहा उस दिन। तो देखो, सबसे पहले फोरकास्ट की बात कर ली जाए। मंडे के दिन हमने एज्यूम किया था 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ट्यूसडे को एज्यूम किया कि ये 20 डिग्री होगा। देखो 5, 10, 15 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसकी जो बीच की लाइन है, ये वाली लाइन, ये शो करेगी इन दोनों के मिड पॉइंट को, यानी 5 और 10, 15, 15 का हाफ कर दो 7.5, यहाँ पे आएगा 7.5। दोनों को जोड़ दो, कितना है 25, 25 का हाफ कितना होगा 12.5, ये होगा 12.5। दोनों को जोड़ा 35, 35 का हाफ कर दो 17.5 हो गई टेम्परेचर। तो यहाँ पे मंडे को टेम्परेचर था 70, जो फोरकास्ट था वो तो 15 था, बट एक्चुअल की बात की जाए तो वो 17.5 था। इसी तरीके से जो फोरकास्ट है वो था 20 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को था 25 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे को था, देखो यहाँ बीच में आ रहा, तो 20 और 25 के बीच में कौन होगा 22.5 डिग्री होगा, 22.5 होगा। फ्राइडे को था टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे को था 30 डिग्री सेल्सियस एंड संडे को था कितना 35 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमने अनुमान लगाया था, फोरकास्ट था। एक्चुअल में हुआ क्या, मंडे के दिन टेम्परेचर निकला 17.5 डिग्री 17.5। ट्यूसडे को जो अनुमान लगाया था एक्चुअल में वही निकला 20 डिग्री। वेडनेसडे को 30 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे को 15 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे को 15, सैटरडे को 25 एंड संडे को 35 डिग्री। ये तो था पूरा, मैंने इसका डिस्क्राइब किया है। अब वन बाय वन करके इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजीली समझना है ना, तो इसकी ग्राफ की जो वैल्यू है, इन सभी वैल्यू को मैंने पहले ही ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे नोट कर लिया है, ताकि इसको समझाने में आसानी हो सके हमें। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसकी टेबल को नोट कर लिया है। ये रिप्रेजेंट करता है डे को, ये फोरकास्ट टेम्परेचर, ये एक्चुअल टेम्परेचर। मंडे को इतना था, ताकि हम इसको कंपैरिजन करने में, समझाने में ज़्यादा आसानी हो सके। क्लियर। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते रहेंगे। बोलेगा विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑफ द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ऐसे कौन से दिन थे जिस दिन दोनों के टेम्परेचर सेम रहे। क्या मंडे को सेम थे? नहीं। ये तो ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, 3 दिन ऐसे थे जब टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि द फोरकास्ट टेम्परेचर इज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। क्लियर। इसके बाद में सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। जो फोरकास्ट टेम्परेचर है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या रही सबसे, तो सबसे हाईएस्ट कौन है इसके अंदर 35। तो आंसर हो जाएगा हमारा 35। द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर वाज 35 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट देखो इसका, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इनके बीच में एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम कितना रहा, सबसे कम आई थिंक 15 है, इससे नीचे गया ही नहीं टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा 15। द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसके बाद बात की जाती है डी पार्ट की। बोला गया है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा कौन से दिन रहा। अगर मैं 15 और 17.5 इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो कितना रहा 2.5। दोनों का डिफरेंस 0, यहाँ पर 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा 7.5, कितना रहा 0, दोनों के बीच का डिफरेंस 5, यहाँ पे 0। तो सबसे हाईएस्ट कितना डिफरेंस है 7.5। तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में रहा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।